प्रदीप अंदर तो वो है जनाब के साथ खड़ा है, यो प्रदीप को कैसे शाबाश शाबाश पढ़ाने वाले एक बार देखिए भाई साहब आगे की प्राप्त हुई तो इन पे इनका शक हमें प्रगाढ़ होता गया, क्योंकि इसका प्रॉपर्टी का विवाद हमेशा से रहा है। पिछले कुछ समय से इसकी नज़र इन प्रॉपर्टी पे थी, क्योंकि ये इकलौता इनका एक भाई था, वो जो कि विकलांग भी थे। इनका ये था कि दादालाई प्रॉपर्टी है, 5-6 किले जो इनके गांव में हैं। इनका एक मकान है जो भिवानी में सेक्टर 13 में है। इसके अलावा ये मकान भी है। तो उसके मन में धीरे-धीरे ये विचार आने लग गए कि यदि यह परिवार नहीं रहता है तो इसकी जो सारी प्रॉपर्टी है, जो कि जिनकी कीमत करोड़ों में होगी, वो उन्हीं के घर में आनी है। इसका परिवार में अपने बहन से भी इस तरह का झगड़े रहे हैं कि दादालाई प्रॉपर्टी में सारा हिस्से लेने बारे में। इसके बारे में ये द्वेष भावना अपने भाई से भी थी। तो इसने लगभग 5-6 महीने पहले इस तरह का एक प्लान बनाना स्टार्ट किया कि किस तरह से अपने भाई के परिवार को ख़त्म किया जा सके, और ऐसा भी हो कि ताकि किसी पे संदेह भी ना हो। तो लगभग 6-7 महीने से ये अपनी ये प्लानिंग कर रहा था। इसने 6 महीने लगभग पहले नींद की गोलियाँ खरीदी। नींद की गोलियाँ को इसका पता था कि इसका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं होता है, किसी भी आदमी को पिला दो पानी में या किसी और चीज़ में, तो कोई भी ये टेस्ट को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। इसने और भी प्लान बनाने की कोशिश की। इसने पहले ये भी प्लान बनाए कि मैं इनको घर में आग लगा के इनकी मृत्यु कर दूँ या और किसी तरह से ज़हर दे के, परंतु धीरे-धीरे इसने जब अखबारों में पढ़ा कि सिगड़ी जलने से भी लोगों की मृत्यु हो जाती है, तब इसने ये प्लान बनाना स्टार्ट किया। उसके बाद ये 25 तारीख को ये गुड़गाँव से इसने सिगड़ी खरीदी। सिगड़ी को लेके यहाँ पे आया इनके घर। इन्होंने बिल्कुल नॉर्मल अच्छे से परिवार में सबसे बातचीत की। इनको महम में इनका जो गाँव है वहाँ पे भी इनको लेके गया। परिवार के साथ ये वापस आए। इसने आते वक़्त रास्ते में जूस के डब्बे के अंदर इसने लगभग 6 पत्ते गोलियाँ, इसने बहुत ही अधिक मात्रा में नींद की गोलियाँ इनके जूस के डब्बे में डाल के इनको पिला दी। खुद ने जूस पीने की एक्टिंग करके सारा सामान नीचे गिरा दिया और इन्होंने पूरे परिवार को ये जूस पिला दिया। जूस पिलाने के बाद में यहाँ लगभग बड़ चौक पे इन्होंने ये जूस पिलाया था। उसके बाद में घर पे आए। घर में आके इसने इनसे नॉर्मल बातचीत करता रहा और धीरे-धीरे थोड़ी देर में, क्योंकि बहुत अधिक मात्रा में इसने ये नींद की गोलियाँ है उस जूस में पिला रखी थी, मिला रखी थी,
जिसकी वजह से इनको नींद आने लग गई। तो जो 2 परिवार के सदस्य थे, जो राजेश था और उनकी बेटी है, वो इस मेन कमरे के अंदर ही नींद आने लग गई। मैंने उनको वहाँ सुला दिया। इसकी वाइफ़ थी, वो दूसरे कमरे में सोई थी, उसको भी नींद आने के बाद में उठा के इस कमरे के अंदर सुलाया, जिसकी वजह से ही जो आपने पहले भी देखा होगा कि नाक की नथ और कान की बाली थोड़ी-सी टूटी हुई मिली थी वहाँ पे, क्योंकि उसकी नींद की अवस्था में उसको यहाँ से लाके दूसरे कमरे में डाला गया था। इसकी वजह से ये थोड़ा बहुत जो खून है या फिर थोड़ी-सी घटनाएँ दिखी थी। इसके बाद में इसने सिगड़ी को जलाया, गैस के ऊपर कोयले वगैरह डाल के इसने सिगड़ी को अच्छी मात्रा में जलाया। उसमें बहुत मात्रा में कोयले डाल के पूरा धुआँ वगैरह कर दिया, ताकि उसको ये सुनिश्चित हो जाए कि इनकी मृत्यु सिगड़ी के धुएँ से हो जाएगी। इसने वहाँ पे इसका इरादा ये था कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ से फ़रार हो जाऊँगा। इसने किसी को शक भी नहीं होगा। इसने घर से जो गहने हैं, इनकी जो अलमारी है उसके अंदर से गहने कुछ एक टूम होती है, जो गहने होते हैं गले के, वो इसने अपने पास रखे। और अपना एक साथी विजेंद्र का साथी प्रदीप, उसको भी पहले से बुला रखा था, जो कि नीचे के पोर्शन पे बैठा हुआ था, उसको बुलाया। इसने सारा जो सामान है, जूस के डब्बे हैं, वो सब एक पॉलीथीन में पैक किए, और जो ऊपर का फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, उसके ऊपर जाके ऊपर से जो सेकंड फ्लोर है उसके ऊपर से इसने पहले फर्स्ट फ्लोर पे नीचे कूदा और उसके बाद में दूसरे फ्लोर से नीचे कूद के खाली प्लॉट में गुजरते हुए वो बाहर सड़क पे आया। और थोड़ी देर बाद में जो दूसरा साथी है वो भी नीचे उतर के वहाँ से आया, और इस तरह से और रात को इसने बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करते हुए अपने साथी के घर पे ही रुका और सुबह अपनी गाड़ी ले जाके यहाँ से निकल गया। इस तरह से इसने बड़ा ही सुनियोजित तरीके से ये दिखाते हुए कि ये महज एक हादसा है, हादसा की वजह से ये परिवार इनका चला गया है, और अपने सारे दोस्तों को इसने फ़ोन करना स्टार्ट कर दिया कि जी मेरा परिवार बर्बाद हो गया, मैं सब कुछ हो गया, ताकि सबके पास एक कहानी हो कि इस तरह की केवल एक दुर्घटना है। जैसे-जैसे पुलिस को ये शक होने लगा इसकी बातों में, इसकी गाड़ी की तलाशी ली गई, उसमें कुछ राख के हिस्से मिले, जिससे भी पुलिस को पता चला कि शायद हो सकता है कि जो ये राख है या जो कोयले हैं, इसी के द्वारा कहीं से लाए गए हैं। इसने जो गहने चुराए थे वो इसने गुड़गाँव में कहीं पे किसी सुनार को बेचे, उनसे लगभग 7-8 लाख रुपए इसने लिए थे। इसका इरादा था यदि शक हो जाता है तो भी मैं काफ़ी दिन के लिए इधर-उधर हो जाऊँगा, तब तक मामला शांत हो जाएगा। परंतु जो इनके पड़ोसी हैं, इनके परिवारजन हैं, उनके सहयोग से और चौकी इंचार्ज है और सीआईए की टीम ने जो मेहनत की, उसकी वजह से इस मामले का खुलासा हो चुका। ये जो सारी चीज़ें हैं, इनकी जो गहने इसने चुराए हैं, जहाँ पे बेचे हैं, कहाँ से सिगड़ी ली है, इन सब की जो जाँच है, जो पुलिस रिमांड 5 दिन का लिया गया है, इस दौरान इन सारे पहलुओं पे कार्य होगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये जो इस तरह का एक जघन्य अपराध है, केवल प्रॉपर्टी के लिए अपने ही भाई, अपनी भाभी और अपनी जो भतीजी है, उनकी इसने इतनी निर्मम तरीके से हत्या की है, तो हम चाहेंगे कि इस तरह के जो समाज के कलंक हैं, उन पे शीघ्र से शीघ्र और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस जैसे आदमी का समाज में कोई स्थान नहीं है और हम सुनिश्चित करेंगे कि ये अपनी जीवन में कभी जेल से बाहर ना आए। ये पहले भी क्रिमिनल केसेस के अंदर सम्मिलित रहा है। इसमें चोरी के, लड़ाई झगड़े के काफ़ी मुकदमे रहे हैं और क्योंकि इसकी शुरू से ही एक आपराधिक प्रवृत्ति रही है, तो इसका हमेशा दिमाग इस तरह की बातों में चलता रहा है। इसलिए इसने कोई सिंपल तरीका नहीं, बिल्कुल सोच समझ के इस तरह का और बाद में किस तरह से इसको छुपाना है क्राइम को, इसने हमेशा किया है। इसको ये भी पता है कि किस तरह की दवाई लेनी होती है, कितने समय तक वो बेहोश रहता है, उससे मृत्यु हो सकती है या नहीं हो सकती, पोस्टमार्टम के अंदर इसके बारे में कुछ आएगा या नहीं आएगा। इसने हर तरह की बातों के बारे में बारीकी से सोच रखा था और इसका जो दिमाग है ये आपराधिक प्रवृत्ति का है और हमेशा इसने इसी तरह के जो पिछले अपने जो समय है उसने इसी तरह के कार्य किए। इसका साथी और ये दोनों वहाँ पे साथ में पहुँचे थे। इसने प्रदीप जो इसका साथी है उसको घर पे नीचे बिठा के रखा था, यदि कुछ अनहोनी हो या किसी तरह की बात हो तो उसको डील करने के लिए। साथ में यदि किसी को उठाना हो, किसी को साइड में ले जाना हो, इस तरह की बातें करने के लिए, एलिबाई बनाने के लिए, ये सब करने के लिए उसने अपने साथी को बुलाया था। प्रदीप भी भिवानी का ही रहने वाला है। तो प्रदीप को सब कुछ बता रखा था, क्लियर कर रखा था।
प्रदीप को भी इस बारे की सारी जानकारी थी। प्रदीप ने खुद से आंखों से देखा था कि ये वहां से उठा के अपनी जो भाभी है उसको लाके दूसरे कमरे में डाला है, इसने सिगड़ी जलाई है, सिगड़ी में आग करी है, क्योंकि ये लगभग 3 घंटे तक घर में ही रहे थे। तो 3 घंटे के अंदर जब तो उनको पूरी तरह से नींद नहीं आ गई तब तक सिगड़ी नहीं जल गई। सारा जलाया है इसने, हर तरह के जो सुराख हैं वो मिटाए हैं, किसी भी तरह का छोटा मोटा भी इसमें बारीकी ना रह जाए। जैसे ऊपर का दरवाजा है इसने बिल्कुल ढक रखा था, लेकिन अंदर से लॉक नहीं था, लैच नहीं था। तो इसने सारी बातें कर रखी थी ताकि किसी को ये एहसास ना हो कि क्योंकि बहुत बार होता है कि ये चेक नहीं होता है कि ऊपर का दरवाजा खुला था, बंद नहीं था, ये सब चीज़ें याद नहीं रहती है। तो नीचे के दरवाजे तो इसने सारे लॉक कर दिए थे, बाहर का जो बेडरूम था उसका भी मेन दरवाजा लॉक कर दिया। तो ये चाहता था कि किसी को भी ये शक ना हो कि ये अंदर ही नेचुरल कॉजेज से इनकी डेथ हुई है। किस समय की घटना? मेरे हम झोली आ खेले आंख मिचोली आ, गलियों में चौबारों में बागों में पहाड़ों में हो, ओ मैं ढूंढूं तू छुप जा। थोड़े अरे वो एक पानी की बोतल लिया, नई पानी की बोतल बोल दे। अपनी गाड़ी में पड़ी हो तो गाड़ी में देख लीजिए, रोड तो पा जाएगी। हमेशा में दुकान रही।